विश्वासनगर में एक कारोबारी के साथ हुई बैंक में हेराफेरी। चेक से नाम मिटाकर किसी और का डाला गया। चेक को किसी और के अकाउंट में किया गया ट्रांसफर। कारोबारी ने बैंक पर लगाया हेराफेरी का आरोप। सीबीडी ग्राउंड पेट्रोल पंप पीयूसी के लिए एक बार फिर लगी लंबी लाइनें। लॉकडाउन में एक्सपायर हो गए थे अधिक तरह के पॉल्यूशन। पहले के मुकाबले दोगुनी हुई पॉल्यूशन बनाने की संख्या। पूर्वी दिल्ली में बारिश की वजह से कई इलाकों में भर जाता है पानी। इलाके में जाम की बढ़ जाती है समस्या। पूर्वी दिल्ली की जनता ने बदहाली के लिए दिल्ली सरकार और एमसीडी को ठहराया जिम्मेदार। पूर्वी दिल्ली में लोग कोरोना को लेकर बरत रहे हैं लापरवाही। काफी लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर घूम रहे हैं। पुलिस काट रही है चालान। लोगों की लापरवाही की वजह से दिल्ली में कोरोना का ग्राफ बढ़ा। और ईस्ट एमसीडी ने स्वच्छता रैंकिंग को लेकर कर्मचारियों को ठहराया जिम्मेदार। यूनियन अध्यक्ष ऊंटवाल ने कहा, कर्मचारियों ने हर समय किया पूरी निष्ठा के साथ काम। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। अब होते हैं रूबरू पूर्वी दिल्ली की अहम खबरों के साथ। अगर सोचो कोई इंसान अपना बैंक में चेक जमा करा कर आए और उसका पैसा किसी के और अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए तो इंसान पर क्या बीतती होगी। इस लापरवाही जिम्मेदार आखिर किसको माना जाए, बैंक को? ऐसा ही हुआ पूर्व दिल्ली के विश्वासनगर में रहने वाले एक शख्स के साथ, जो एचडीएफसी बैंक में अपने 10 चेक डालकर आए, लेकिन नाम को मिटाकर पीछे फोन नंबर और नाम डालकर कुछ चेक को दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। 3 लाख रुपए के ये सारे चेक होते हैं। पीड़ित ने बैंक के अधिकारियों पर हेराफेरी का आरोप लगाया है। इस तरह की लापरवाही अगर बैंक करती है, ये कितना गैर जिम्मेदारी वाली बात है। इस मामले पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और मैम को मैंने बोला कि ये चेक मेरे हैं और आप संभाल लीजिए, और मैं ये कह के निकल गया वहाँ से। उसके बाद वही जो इन्होंने चेक पकड़ाए थे, 2 मिनट बैंक में घूमने के बाद मैम के हाथ से वो चेक लेके वहाँ से निकल गए। और सीसीटीवी में क्लियर उनकी फोटो भी आ रही है जो चेक लेकर गए हैं वहाँ से। तो वहाँ से पता चला कि वो चेक तो राजेश कुमार के नाम से पास हो गया, और चेक की जब कॉपी निकलवाई तो उसके ऊपर राज फार्मा का कोई नाम भी नहीं है, और अमाउंट भी उसने अपनी राइटिंग में भरा हुआ है और नाम भी अपनी राइटिंग में भरा हुआ है, जो कि पूरा मेरा नाम ही चेक के ऊपर से, मतलब पूरा का पूरा अल्ट्रेशन करके पूरा नाम ही हटा दिया उसने। तो जिसमें से 10 बाकी जो पार्टीज को भी मैंने फोन किया, क्योंकि 10 चेक मैंने डाले थे कि इसकी स्टॉप पेमेंट करा दो, मेरे साथ फ्रॉड हो गया। तो पता चला उसमें से 4 या 5 चेक और क्लियर हो चुके हैं। वो भी कोई दीपक के नाम से, कोई राजेश कुमार के नाम से, अलग अलग अकाउंट में सब पास हो चुके हैं। और मेरे अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं आया। 3,10,000 रुपए के चेक थे जो कि अलग अलग अकाउंट में पास हो गए हैं, कोई दीपक के नाम से, कोई राजेश कुमार के नाम से, जबकि चेक के ऊपर नाम ही राज फार्मा लिखा हुआ था। तो बैंक का फॉल्ट है बीच में कुछ ना कुछ, तभी उन्होंने चेक क्लियर करवाया, वरना जरा सी भी कटिंग हो या कुछ हो तो चेक क्लियर नहीं होता। उनकी मिली भगत ही है बैंक वालों की। बारिश के बाद दिल्ली की सड़कों का हाल बेहाल हो जाता है। सड़कों पर जगह जगह जलभराव देखने को मिलता है। सीवर ओवरफ्लो होने लगते हैं। सड़कों पर गंदगी ही गंदगी नजर आती है। पूर्वी दिल्ली के आवाम का कहना है कि बरसात में परेशानियां लंबे समय से होती आ रही हैं। दिल्ली सरकार और नगर निगम ठीक से काम नहीं करती है। अगर वो ठीक से काम करे तो बरसात में इस तरह के हालात पैदा ना हो। सड़कों के गड्ढों में पानी भर जाता है, जिसकी वजह से सड़क हादसे बरसात में ज्यादा होते हैं। तुरंत प्रशासन इन बातों पर ध्यान दे, जिससे देश की राजधानी दिल्ली के हालात ठीक हों और लोगों को परेशानियों से राहत मिले। बारिश की वजह से कई इलाकों में बहुत जाम भी देखा जाता है। बरसातों में यहाँ पे अक्सर कितना घुटनों तक पानी हो जाता है। सारे नाली आज आए हैं, नाली साफ करते हैं, वरना कभी नाली आते नहीं साफ करते हैं। नालियाँ भी भर जाती है, नालियाँ पूरी भर जाती है, पूरी गली ऐसे पानी से हो जाती है, घरों के अंदर पानी आ जाते हैं। ये अब ये तुम्हारे सामने जो देखो, ये टूटा हुआ है कि नहीं, सारे रोड ये सब टूटे हुए हैं। और क्या आगे भी जाके देखो, आगे रोड टूटे हुए हैं, सीवर उबाले मारते हैं। तो घुटने इतना पानी हो जाता है, बहुत दुकानों के अंदर घुस जाता है ऊंचाई में पानी। हाँ, जाम लग जाता है, यहाँ गाड़ियाँ आ जाती हैं तो थोड़ी से जाम लग जाता है। दिक्कतें तो बेसिकली पूरी ऑल ओवर दिल्ली में ही है। चाहे बड़े बड़े पॉइंट्स ले लीजिए, आईटीओ ले लीजिए,
ज़रा सी बारिश 1 घंटा लगातार हुई नहीं और पानी भर जाना, आधी बस डूब जाती है। या इधर शादरा की तरफ अंडरपास पे ले लीजिए, तो कुछ मेन पॉइंट्स हैं जहाँ से पब्लिक इतनी निकलती है, उसके बावजूद भी इतना रहता है। तो प्रशासन को इस पर कुछ ना कुछ देखना चाहिए और करना चाहिए। और ये प्रॉब्लम कई सदियों से चलती आ रही है, ये नहीं है कि आज ही हुई है। सड़क बनाते हैं तो उसके ऊपर ही बना देते हैं, अगर यही तोड़ के बनाए या ढंग से सीवर को बड़ा करें, पाइप चेंज करें, तो वाटर लॉगिंग मेरे ख्याल से होगी नहीं दिल्ली में। लॉकडाउन की वजह से बहुत सी गाड़ियों की पॉल्यूशन PUC नहीं हो पाई थी। अब लोग PUC कराने के लिए स्टेशनों पर जा रहे हैं, जहां काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। पूर्वी दिल्ली के CVD ग्राउंड पेट्रोल पंप पर काफ़ी भीड़ है। लोग पॉल्यूशन कराने के लिए आ रहे हैं। आधे से 1 घंटे में लोगों के नंबर आ रहे हैं। जहां पहले 50 पॉल्यूशन हुआ करते थे, अब 100 से 120 रोज हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि पॉल्यूशन का चालान बहुत महंगा है, जिससे हम लोग पॉल्यूशन करा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से नहीं करा पाए थे, सर्वर ठीक से चल रहे हैं, कोई परेशानी नहीं हो रही है। सिर्फ 10 से 15 मिनट में पॉल्यूशन हो जा रहे हैं। 7-8 बाइक हैं, 7-8 गाड़ियां हैं, आधा पौना घंटा तो लग ही जाएगा लगभग। अभी मुझे हो गया 20 मिनट हो गए हैं, अभी 15-20 मिनट रुके हुए, तो अभी भी मेरे आगे काफ़ी बंदे हैं, तो मुझे लग रहा है कि 45 मिनट या 1 घंटे में नंबर आएगा। बाद जो पेनल्टी है वो बढ़ गई है, तो इस वजह से लोग ज़्यादा जागरूक हो गए हैं पॉल्यूशन करवाने के लिए। क्राउड है सर, एक गाड़ी एक बाइक। नहीं सर, मैंने तो लॉकडाउन में भी करवाया था। तो लाइन लगी पड़ी है, लाइन में भाई आधा घंटा 1 घंटा तो लग ही जाता है। क्या करें, हमारे में तो कोई दिक्कत नहीं, हमारी तो अभी तो 5-6 दिन अभी बचे पड़े हैं। पहले से मुकाबले में डबल से भी ज़्यादा हो गई। चलान के लिए बता रहे हैं, चलान 10,000 रुपये का चलान हो गया। ज़्यादातर तो स्कूटी आती हैं। सर्वर तो अब ये टाइप करके बनाना पड़ रहा है, वैसे तो रुक तो ना रहा, इतना थोड़ा टाइम लेता है बस। कभी कार में लग जाती है 5 से 10 मिनट की करीब में, 5-7 मिनट, और 2 व्हीलर में 4 से 5-3 साल। बीजेपी ने अपने जिला अध्यक्षों के नामों का ऐलान कर दिया है। पूर्व दिल्ली के शादरा से रामकिशोर शर्मा को अध्यक्ष बनाया गया है। ये फिर से रिपीट हुए हैं। मयूर विहार से विनोद विछेती को जिला अध्यक्ष बनाया गया है। पूर्व दिल्ली के सांसद गौतम गंभीर ने भी इन लोगों को अपनी राय दी है और बहुत आगे के लिए काम करने के लिए एक रास्ता भी दिखाया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आज रामकिशोर जी, विनोद विछेती जी हमारे जिला अध्यक्ष बने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारक। और मेरे को पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी को, हमारे दोनों जिलों को बहुत मजबूत करेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे। हम लोग मिल करके आदरणीय सांसद जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे। और ये हमारा सौभाग्य है कि वो जिस तरह से उनकी छवि है, उससे पार्टी में एक नई ऊर्जा आएगी। और आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो उनकी जो योजनाएं हैं वो जन जन तक हम पहुँचाएंगे। मैं अपने सांसद जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से शाहदरा जिले को और भारतीय जनता पार्टी को बहुत ऊंचाइयों पर लेकर आऊँगा। हमें जितना सहयोग और जितना हमारे को समर्थन देते हैं, मैं यही आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे सांसद गौतम गंभीर जी जिस तरह की पारी वर्ल्ड कप में खेली थी भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर, वैसी ही पारी खेलेगी जैसी वर्ल्ड कप में खेली थी गौतम गंभीर जी के नेतृत्व में। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने हमें इतना भाग दौड़ करके और हमें पूरी टीम में से दोनों को चुना। बछेती जी को भी बधाई देता हूं और मैं स्वयं भी आपका आभार व्यक्त करता हूं। स्वच्छता सर्वेक्षण में ईस्ट दिल्ली को 46वां स्थान मिला है। सफाई की दुर्दशा की वजह से निगम में पक्ष और विपक्ष दोनों लोग निगम के कर्मचारियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। निगम का कहना है कि कुछ कर्मचारी घर पर ही बैठकर सैलरी ले रहे हैं। इस पर सफाई कर्मचारी के यूनियन के अध्यक्ष ने कहा, ये सरासर गलत है। कोरोना काल में हमारे कर्मचारियों ने मुस्तैदी के साथ काम किया। हो सकता है कि सर्वे करने वाले ही ठीक से ना देखा हो। हाँ, दिल्ली दंगों की वजह से हालात बिगड़े थे। निगम के लोग ठीक से कर्मचारियों का ध्यान नहीं रखते हैं। सफाई कर्मचारी बराबर गाजीपुर लैंडफिल साइट पर जाकर कूड़ा डाल रहे हैं और साफ सफाई पर पूरा ध्यान पूर्वी दिल्ली में दिया जा रहा है। इसमें जैसे पहली बार हमारा EDMC नंबर 1 पर गया। इसमें जहां तक अगर हम बात करते हैं जाफराबाद के दंगे को लेकर, उसमें भी काम सफर किया है। उसके बाद जो कोरोना ये चल रहा है अपना, उसमें कर्मचारी जो दूर दराज से आते हैं वो नहीं आ पा रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये मामला, उसके अलग जो मामला अगर ये बात कह रहे हैं, ये सरासर गलत बात है। अगर ईमानदारी की बात करी जाए तो इस बिल्डिंग के अंदर
जितने बाबू का काम देख रहे हैं वो सफाई कर्मचारी देख रहे हैं। कुछ निगम पार्षदों को छोड़कर उनके ड्राइवर, उनके घर जो सफाई का काम करने वाले, वो हमारा सफाई कर्मचारी कर रहा है। इस चीज को कोई ध्यान नहीं देते। अब तो क्या हमारा सफाई कर्मचारी काम कर रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रशासन अपने उसको ढकता है। अपने जोनल ऑफिस में चले जाओ, EDMC में चले जाओ, जो एक बाबू का काम है, बाबू की पोस्ट खत्म है, बाबू की पोस्टें हैं खाली लेकिन उनको नहीं भर रहे, उसका काम भी सफाई कर्मचारी से लिया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं है। अब देखो, पहले जितना टन कूड़ा मीट्रिक टन जाता था उससे ज्यादा गया है कोरोना काल में भी। तो कर्मचारी मेरा ईमानदारी से काम करता है, मुस्तैदी से काम करता है। कहीं ना कहीं महामारी चली, मेरा कर्मचारी मुस्तैदी से काम कर रहा है और करता आ रहा है। तो ये हम इसको पुष्टि कैसे करें कि जो आदमी सर्वे कर रहा है कि नंबर देने के लिए, वो कौन से उसको हम गलत साबित कर रहे हैं? क्योंकि जब कर्मचारी हमारा काम कर रहा है और रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, आप गाजीपुर लैंडफिल पर ले सकते हो, कितना 1000 मीट्रिक टन कूड़ा कोई भूत उतार रहा है क्या, या कोई मतलब जिंद उतार रहा है? वो सिर्फ हमारा सफाई कर्मचारी कर रहा है। कहीं ना कहीं इनकी अपनी सर्वे में लापरवाही रह सकती है, इससे ज्यादा कोई लापरवाही नहीं है। दिल्ली बीजेपी के निमंत्रण को देश के वरिष्ठ समाजसेवी अन्ना हजारे ने ठुकरा दिया है, जिसमें बीजेपी ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ आंदोलन में शामिल होने का निमंत्रण दिया था। उल्टे अन्ना हजारे के जवाब ने बीजेपी को ही मुश्किल में डाल दिया है। हजारे ने सवाल किया कि अगर केजरीवाल सरकार भ्रष्टाचार से लिप्त है तो क्यों नहीं केंद्र सरकार इस पर कार्रवाई करती है। इस पूरे मसले पर आप और बीजेपी नेता क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय अन्ना हजारे जी को ये पत्र लिखा कि केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ वो भारतीय जनता पार्टी का साथ दें। ये बात सर्वथा उचित इसलिए है क्योंकि केजरीवाल अन्ना हजारे जी की गुडविल का, उनकी इमेज का, उनकी छवि का इस्तेमाल करते हुए सत्ता के गलियारे तक पहुंचा है। तो आज अन्ना जी को मालूम होना चाहिए कि उनकी बैसाखी पर चढ़कर जो व्यक्ति सत्ता के पद तक पहुंचा है वो आज उस पद का दुरुपयोग कर रहा है। तो इस आंदोलन में अन्ना जी को बीजेपी का निश्चित रूप से साथ देना चाहिए। जहां तक उन्होंने बीजेपी का साथ देने से मना करने की बात है, ये उनकी निजी राय है कि वो ऐसे आंदोलनों में इसलिए नहीं आना चाहते क्योंकि एक बार वो केजरीवाल से धोखा खा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी से मत भिन्नता की कोई बात नहीं है। दिल्ली पुलिस और बाकी बातें जितनी अन्ना जी ने कही हैं, ये सब तो जब अन्ना जी आंदोलन कर रहे थे तब भी था, क्योंकि लोकतंत्र में सारा कुछ पुलिस नहीं किया करती, सारा कुछ न्यायालय नहीं किया करते। ये सब तो तब भी था जब अन्ना जी आंदोलन कर रहे थे। पब्लिक में जागरूकता लानी पड़ती है, जन जागरण करना पड़ता है, उसी के लिए सहयोग मांगा है जो अन्ना जी स्वाभाविक रूप से करते आए हैं। आम आदमी पार्टी ने अगर कोई भ्रष्टाचार किया होता तो उसके लिए केंद्र सरकार उस पर जांच करा सकती थी और केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से दिल्ली के एक मंत्री, एक व्यक्ति के खिलाफ जांच करा रखी है। उस जांच के अंदर उन्हें कहीं किसी प्रकार का कुछ भी सबूत, कुछ भी ऐसी चीज नहीं मिली जिसके ऊपर वो दिल्ली सरकार के ऊपर किसी प्रकार का केस कर सके। और साथ साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी है वो पूर्वी दिल्ली नगर निगम के अंदर पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो इन्हें आंदोलन अपने खिलाफ ही करना चाहिए। अन्ना हजारे जी को बुलाएं और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंदोलन कराएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम अन्ना हजारे जी के द्वारा मना करने का फिर से एक बार स्वागत करते हैं। दिल्ली में इस बार बिजली के बिल के रेट्स नहीं बढ़ाए गए हैं। पूर्व दिल्ली के RW मेंबर्स ने कहा कि पहले से ही दिल्ली में बिजली के बिल इतने ज़्यादा आते हैं जिससे लोग परेशान हैं, रेट्स बढ़े हुए हैं। लॉकडाउन के दौरान जब लोगों की फैक्ट्रियां बंद थीं तब भी लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा बिल आए हैं। पहले उनको ठीक किया जाए, माफ़ किया जाए, उसके बाद कुछ और सोचा जाए। चुनाव के समय तो कहा जाता है कि बिजली के बिल माफ़ होंगे, लेकिन जब समय आता है तो कुछ और ही दिखाई देता है। जनता को परेशानियों से जूझना पड़ता है। दिल्ली में बिजली के रेट तो ऑलरेडी बहुत बढ़े हुए हैं। पहले ही इतना लोगों पे मार पड़ी हुई है कि इससे ज़्यादा बढ़ गई तो हाहाकार मच जाएगा। देखा जाए तो केजरीवाल जी की पॉलिसी हैं जो बिल्कुल ही जन विरोधी हैं। कहते हैं हम ये यूनिट फ्री करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। मैं अपनी बिल्डिंग में बैठा हूँ, इसका बिल मीटर बंद होने के बावजूद 30-30 हज़ार के बिल अभी भी आ रहे हैं। तो बिल ना बढ़ रहे, चलो और लोगों पर ना मार पड़े तो एक अच्छा कदम है, पर फिर भी बिजली के बिल बहुत ज़्यादा ऑलरेडी बढ़े हुए हैं। अब ये तो केजरीवाल जी जब से आए हैं वो तो सिर्फ कितने % लोगों को मतलब ये बिजली का फ़ायदा होता है। अब ये लगाइए ना कि जब से हम अपने बिल देखते हैं उससे कई गुना बिल आज हमारे सामने आते हैं। वो उन्होंने इतनी कैलकुलेशन की है कि हम खुद भी समझ पाते हैं कि भाई इन्होंने मतलब ये जो
किसकी क्या क्या चीज़ इन्होंने जोड़ा है। हर आदमी, अभी हम सीए तो है नहीं, या सीए के पास जाएं पता करें जी किसी ने कई गुना बिल, क्योंकि आज की तारीख में और कोरोना महामारी के इस माहौल के अंदर भी इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है कि उसको कम करने की या बिजली के बिल माफ़ करने की। अब 100-200 यूनिट कोई आदमी ये राजधानी और बॉस कॉलोनी में या मिडिल को जो कॉलोनियाँ हैं उसमें आजकल इतनी गर्मी में बिना कूलर के, है ना, बिना एसी के, या तो हम कहते जी आप कम से कम 1000 यूनिट फ्री रखेंगे, है ना, जब तो मानते आप 200 यूनिट तो आप एक बल्ब जलाओ, उससे भी तो उससे कोई जनता का भला होने वाला नहीं। वो पहले ही इतना बढ़ा चुके हैं, ये लोगों को लूट चुके हैं, लूट रहे हैं, तो और क्या लूटेंगे। मतलब इसमें तो मैं तो यही चाहूँगा कि कम काटने चाहिए जनता के, जब भी जनता की भलाई होगी। कोरोना वायरस के बीच होने जा रहे इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2020 के लिए एक और बुरी खबर है। चेन्नई सुपर किंग्स के धाकड़ बल्लेबाज सुरेश रैना निजी कारणों से वापस लौट आए हैं। रैना के लौटने के पीछे की असल वजह क्या है, इसका पता अब तक नहीं चल पाया है। 19 सितंबर से शुरू हो रहे IPL के लिए टीम संयुक्त अरब अमीरात UAE यूनाइटेड अरब इमारेट्स पहुंच चुकी हैं। दुबई पहुंचने के बाद चेन्नई सुपर किंग्स मेंबर्स का कोविड-19 टेस्ट किया गया था, जिनमें से कुछ के सैंपल्स पॉजिटिव आए हैं। नतीजन चेन्नई सुपर किंग्स के अब एक और सप्ताह के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। पूर्वी दिल्ली के यूथ्स का कहना है कि IPL इतने ज़रूरी नहीं है, सेहत बेहद ज़रूरी है। खिलाड़ियों की इतनी अच्छी इम्यूनिटी होती है तब भी उनको कोरोना हो रहा है। सभी लोगों को सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। मेरे हिसाब से होना चाहिए, बिकॉज ये स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं, इनका इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे। और इस साल T20 भी नहीं हुआ तो क्रिकेट देखने को नहीं मिला है। 2020 काफ़ी ख़राब गया है, तो हम एज अ व्यूअर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि IPL होगा तो एटलीस्ट कुछ तो देखने को मिलेगा। तो मेरे हिसाब से IPL होना चाहिए। और अभी ये न्यूज़ भी मिल रही है कि सुरेश रैना भी कुछ फैमिली पर्सनल रीज़न के हिसाब से वो भी शायद IPL से बाहर हो गए हैं। तो चेन्नई के लिए सेटबैक है, बट राहत की बात यह है कि धोनी पॉजिटिव नहीं है। वो नहीं, सारे ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं चेन्नई में, उन्होंने 3 IPL जीते हैं, उनके पास एक्सपीरियंस अच्छा है। हाँ, हो सकता है उनको स्टार्ट अच्छा ना मिले, बट वो जल्दी मोमेंटम पकड़ लेंगे, इसकी श्योरिटी है, बिकॉज टीम बॉन्डिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। नहीं, IPL नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी 6 महीने पहले लॉकडाउन हुआ था, क्वारंटीन किया गया। हमें मैच पे आ रहा नहीं है, लोगों को अपनी सेहत भी देखनी चाहिए। चेन्नई के 10 टीम के मेंबर क्वारंटीन हुए, मतलब उन्हें पॉजिटिव आया। हमारे इंडिया का बॉलर एक पॉजिटिव आया, तो हमें अपनी सेहत देखनी चाहिए ना। मैच तो फिर हो जाएंगे लोग। मैं भी क्रिकेटर हूँ, मतलब क्रिकेटर लवर हूँ, तो मुझे भी अपना सब कुछ देखना पड़ेगा। तो उन्हें अपना सेहत का ध्यान रखना चाहिए, मैच अभी नहीं होने चाहिए। पूर्वी दिल्ली में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना की वजह से अभी भी हालात दिल्ली में सामान्य नहीं हो पाए हैं। कई लोग सड़कों पर बिना मास्क लगाए घूमते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, उनके 500 रुपये के पुलिस चालान काट रही है। कई लोग मास्क लगा कर जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पुलिस इन लोगों के चालान काट रही है, उसके बाद भी लोग ध्यान नहीं देते हैं। मास्क सभी लोग लगा कर रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान बहुत जगह नहीं दिया जा रहा है। कोरोना को बहुत से लोग हल्के में ले रहे हैं, और जिसकी वजह से दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों से निवेदन करूंगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और जो बिना मास्क के घूम रहे लोग, उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी मास्क लगा के घूमें, क्योंकि हमारी लापरवाही से ही केस बढ़ रहे हैं। अगर हम लापरवाह होंगे तो केस बढ़ेंगे, अगर हम जागरूक होंगे तो केस रुकेंगे। तो इसलिए सभी को मास्क लगा के रहना चाहिए, क्योंकि सामने वाले का नहीं पता कि उसको क्या है। आप बिना मास्क से घूम रहे, सामने वाले को कोरोना तो आपको भी हो सकता है, फिर आपकी फैमिली को भी हो सकता है। सख्ती 1001% बढ़नी चाहिए। बिना मास्क के अंदर, गाड़ी के अंदर अगर पीछे भी ट्रिपलिंग है तो उसका भी चालान होना चाहिए। अगर इसका अंदर मास्क के लगाने से अगर अपने परिवार की जान बचा सकते हो, अपनी जान बचा सकते हो, आप देश को भी स्वस्थ रख सकते हो, ऐसी मेरी कामना है। और नौजवानों से अपील दोबारा करूँगा कि मास्क का और ये जो डिस्टेंसिंग है इसको बनाकर रखें, और कुछ दिन के लिए बाहर के लिए खाना पीना छोड़ दें, घर पर बनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। ये तो सबको पता है कि सोशल डिस्टेंसिंग धज्जियाँ अच्छी तरह उड़ाई जा रही है। आप वीकली मार्केट देख लो, आप कोई सी भी खाने की मार्केट में देख लो, कोई डिस्टेंसिंग, कोई पालन नहीं हो रहा, कोई प्रिकॉशन नहीं हो रहा। बोलने पे मास्क लगाया जा रहा है,
ऊपर से अब जिम खुलने की बात हो रही है, मेट्रो खुलने की बात हो रही है, सब जगह धज्जियाँ उड़ी पड़ी। अभी इतनी बुरी हालत है तो आगे ऐसे कैसे चलेगा दिल्ली में। तो मौके पे पकड़ा गया, चलान फ्री उसी का हो रहा है। 100 में से 10 लोगों का चलान होता है, 90 लोग तो अभी भी बेफिक्र घूम रहे हैं। आज बाइक पर जाते हैं, पहले डिस्टेंस के जाते थे 1-2, अब ट्रिपल बंदे बाइक पर जाते हैं। 4 व्हीलर में देखोगे आप 5-5 जने गाड़ी के अंदर, मास्क लगाते नहीं है, मास्क लगाते तो ऐसा कर लेते हैं। जिस तरह से दिल्ली के हालात बन रहे हैं दोबारा, उस तरह से लॉकडाउन दोबारा होने की संभावना है। दूसरी बात, आज आप किसी मॉल में जाते हो, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स जाते हो, दुकानों पर जाते हो, वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ बिल्कुल उड़ चुकी हैं एकदम। लगता नहीं है कि दिल्ली में कोरोना है नहीं है, लोगों का खौफ बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और पूर्वी दिल्ली की अधिक जानकारी के लिए आप YouTube पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट लेते रहें। और फिलहाल पूर्वी दिल्ली खास में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।